नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर उठा तूफान थमा ज़रूर है, लेकिन शांत नहीं हुआ है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और टीएस सिंहदेव 2.5 साल पहले किया गया वादा भूलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने टीएस सिंह को जुबान दी है, जिसे पूरा करने का आश्वासन भी दे रहे हैं। भूपेश बघेल को अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है। आलाकमान से उन्हें अब ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने महादेव की शरण ली है। भूपेश बघेल को अब भोलेनाथ का ही आसरा है। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिन के लिए पवित्र तीर्थ स्थल अमरकंटक की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने नर्मदा कुंड के दर्शन किए। अमरकंटक मंदिर परिसर में 11 रुद्र महादेव की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने अरंडी गुफा में पवित्र नर्मदा और अरंडी संगम में स्नान किया। सीताराम बाबा के दर्शन किए। उनके आश्रम चक्र तीर्थ में कुछ देर रुके। उसके बाद जोहिला नदी के उद्गम स्थल जालेश्वर गए। मां नर्मदा और पार्वती मंदिर में विशेष पूजा की और भगवान शिव का अभिषेक किया। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल्याण आश्रम पहुंचकर बाबा कल्याण दास से मिले। वहां काफ़ी देर तक वो चर्चा करते रहे। कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो भूपेश बघेल ने देवी देवताओं से लेकर साधु संतों तक सभी के दरबार में हाजिरी लगाई और कुर्सी सलामत रखने की प्रार्थना की। अमरकंटक यात्रा के दौरान सीएम भूपेश बघेल लगातार ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। हर मुद्दे पर बयान देते रहे, बीजेपी पर हमला बोलते रहे। अमरकंटक के मध्य प्रदेश को दिए जाने पर अफसोस भी जताया और कहा कि ये अगर छत्तीसगढ़ को मिलता तो मां नर्मदा की बेहतर सेवा कर पाते। गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा तो उस पर बघेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लोग अब हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी का सड़क पर उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर ये दोनों सड़क पर उतरकर आंदोलन कब करेंगी, इसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बीजेपी के चिंतन शिविर पर भी उन्होंने अपना बयान दिया और उस पर उन्होंने कहा कि इसमें कांग्रेस को घेरने के लिए नहीं, रमन सिंह को घेरने के लिए चर्चा होती रही। रमन सिंह सरकार के 15 साल के कुशासन पर चर्चा होती रही। धर्मांतरण के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि चर्च सबसे ज़्यादा बीजेपी के शासनकाल में बने। हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और जिस समुदाय की संख्या जिस एरिया में ज़्यादा होती है वहाँ पर उसी समुदाय के या तो चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाए जाते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है। इसके अलावा दोस्तों छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के लिए और औद्योगिक गतिविधियां तेज करने के लिए भूपेश बघेल ने अगले साल जनवरी में इन्वेस्टर्स मीट बुलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें राज्य की आबादी में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की गणना हो सकेगी। बिजली संकट पर उन्होंने कहा कि खपत बढ़ी है, सप्लाई कम है, लेकिन ये एक अच्छा साइन है। ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ तरक्की की राह पर है। यानी भूपेश बघेल ने कहीं से भी ये शो नहीं किया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अब वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भूपेश बघेल ने पहले शक्ति अब भक्ति का सहारा लिया है। आपको याद होगा दोस्तों 27 अगस्त को दिल्ली में भूपेश बघेल के समर्थक 50 से ज़्यादा विधायक जुटे थे और उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले ये माना जा रहा है कि इस शक्ति प्रदर्शन को दोहराया जा सकता है। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आने की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल के लिए राहुल गांधी का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। टीएस सिंहदेव के समर्थक भी राहुल गांधी के दौरे का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल टीएस बाबा को शांत रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, भक्ति और शक्ति के मिश्रण से या भक्ति और शक्ति के बल से भूपेश बघेल अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब होंगे या छत्तीसगढ़ में बदलाव होगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।